साले मोहम्मद साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज 3 दिन के बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बारी आ गई। जनाब स्पीकर, मेरे दाएं साइड पे एक ऑनरेबल मेंबर जो 2013 और 2021 का तकाबला कर रहा था कि 2013 में आटे की रेट ये था और 2013 में बिजली का ये रेट था और 2013 में इसकी मुख्तलिफ अशिया गिन रहा था कि इसके ये रेट चल रहे थे। जनाब स्पीकर, 2013 में जो बच्चा पहली दूसरी जमात में पढ़ रहा था आज वो 10वीं जमात का तालिब इल्म है। और 2013 में अगर ये अपनी मराहत और तनख्वाह देख लें उस वक्त क्या थी और आज 2021 में क्या है जिस तरह। और 2013 में महंगाई के हवाले से अगर ये बात करें तो सऊदी अरब की मैं बात करूं कि सऊदी अरब में तेल ऑयल की कीमत 2013 में 80 हलाला यानी 80 पैसे पर लीटर थी और आज 2021 में 2 रियाल और 80 हलाला यानी 2 रुपये 80 पैसे लीटर वहां भी थी। ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में और स्पेशली कोरोना की वजह से जो महंगाई के लपेट में दुनिया की मैशत आई है सिर्फ पाकिस्तान नहीं जो कि 2013 की और 2021 की बात कर रहे हैं। नायब स्पीकर, आप देखें हमारी हुकूमत में इंडस्ट्री सेक्टर में काफ़ी काम हुआ है यहाँ पे और आप देख लें फैसलाबाद देख लें और पूरी इंडस्ट्री को जिस तरह उठाया गया आप अपने एक्सपोर्ट्स देख लें। उसके बाद आप कोरोना की हमारे पड़ोसी मुल्क देख लें, इंडिया में देख लें कि इंडिया की मईशत को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारा स्टॉक एक्सचेंज 48,000 पर है, आज हमारी GDP ग्रोथ भी ठीक है और अल्लाह का शुक्र है कि आज सारी चीज़ें बेहतर हो रही है। बिलियन ट्री का मंसूबा देख लें, पूरी दुनिया इसको सराह रहा है, पूरी दुनिया में उसकी तारीफ की जा रही है। सेहत कार्ड के हवाले से देख लें, यहाँ पे कोई पार्टी का नहीं यानी KP में या पंजाब में जहाँ जहाँ पे जिस पार्टी के बंदे उनको सेहत कार्ड मिल रहा है और तमाम को मिल रहा है। फिर कंस्ट्रक्शन में जितने मराहत बिजली और टैक्सेस की सूरत में मिले आप देख लें कंस्ट्रक्शन में कितना इजाफा हुआ है। अलबत्ता ज़राअत के लिए जो 1200 अरब रुपए फंड रखा गया इस पे अगर इसका ये मेरे ख्याल में कम है चूंकि ज़राअत एक मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ज़राअत का बजट अगर बढ़ाया जाता चूंकि ज़राअत से ही हम अपनी इकनॉमिक जो ग्रोथ है उसको बड़े स्पीड में हम आगे बढ़ा सकते हैं। ख़ास करके DAP खाद अगर सस्ता हो जाता बाकी इसमें सीड्स में और बाकी खाद जो है उस पर अगर थोड़ी सहूलत मिल जाती। बाकी जनाब स्पीकर, ये मैं अपने हलके की तरफ आता हूँ कि तहसील बफा पकल मेरे हलके में एक तहसील है जो मानसरे में सबसे बड़ी तहसील है, उसमें न गर्ल्स कॉलेज है और न डिग्री कॉलेज आज तक गर्ल्स और डिग्री कॉलेज। बल्कि उस दिन एक प्राइमरी स्कूल पे मैं वहाँ पे गया हूँ, कह रहे कि वहाँ पे एक शेल्टर में 300 बच्चे और ज़लज़ला में 2005 में वो स्कूल ख़त्म हुए आज भी एक शेल्टर में 300 बच्चे वहाँ पे पढ़ रहे हैं और स्कूल कॉलेज तो बड़ी दूर की बात है। ये हमारे लोग तो मुतालबा सूबे के भी कर रहे हैं कि सुबह हज़ारे के नाम पे एक तहरीक भी चली, वहाँ पे बड़े लोग भी शहीद हुए हमारे। लेकिन आज हमें अगर पूरे तहसील में मानसरा में एक कॉलेज नहीं मिल रहा है, गर्ल्स कॉलेज या एक शिनक्यारी में बफा में या एक बॉयज़ कॉलेज, इसके साथ साथ मैं तहसील के चूँकि परस खटक साहब यहाँ पे नहीं है, तहसील बफा पकल का क़याम जब वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा थे उन्होंने वहाँ पे जाके अनाउंस किया और बहुत बड़ा जलसा हुआ था वहाँ पे। आज वो डिफेंस मिनिस्टर हैं और आज तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका, आज तक वो प्रॉपर तहसील नहीं बन सका। मेरी परस खटक साहब से भी गुजारिश है चूँकि आपको वहाँ पे लोगों ने बहुत बड़ी इज्जत दी थी, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, आप उस तहसील को पाए तकमील तक पहुँचा दें ताकि लोगों की एहसासी महरूमी दूर हो। जनाब स्पीकर, मानसरा सिटी में पानी का बहुत बड़ा मसला है जो कि उमर अयूब साहब अभी तो बैठे हुए थे, इकनॉमिक अफेयर डिवीजन उस पर काम कर रही है और 10 अरब रुपए का PC1 है जो रिवाइज होकर अभी तैयार हुआ है, जो इसकी डिज़ाइनिंग और ड्राइंग वगैरह 30 जुलाई तक कंप्लीट हो रही है। उमर अयूब साहब से मेरी ये अपील है कि जल्द अज जल्द मानसरा सिटी को पानी फराम किया जाए और ये जो डिज़ाइनिंग में या ड्राइंग में जो कमी पेशी है ये फौरी तौर पर इसको हल किया जाए ताकि मानसरा के लोग आज भी गंदा पानी पी रहे हैं और तरस रहे हैं पानी को, ताकि पानी का मसला हल हो जाए हमारा। फिर मानसरा सिटी में आज भी लोड शेडिंग चूँकि आज मिनिस्टर हमाद अजहर साहब नहीं है और जनाब स्पीकर एक तो बड़ी अफसोस से चूँकि बजट सेशन है यहाँ पे हमारे पास कितने वज़रा हैं 50-60 वज़रा और स्टेट मिनिस्टर मुशीर, यहाँ पे बहुत कम ही 2-4-6 ज़िम्मेदार वजीर यहाँ पे नज़र आते हैं और शफकत महमूद साहब हैं और अली मोहम्मद खान साहब ये 12 बजे तक बैठे रहते हैं, चीमा साहब हैं, फरोज खटक साहब भी, यानी कुछ 2-4-6 वजीर उमर अयूब साहब भी बैठे होते हैं। मैं कहता हूँ कि बजट के इस नाजुक मरहले पे
ख्वाह अपोजिशन के लोग हों या गवर्नमेंट के लोग हों, अपने हल्के के मसाइल या मलक पे बात करते हैं तो कम से कम वज़रा की हाजिरी यहाँ पे मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर कैबिनेट मीटिंग ना हो तो उनको यहाँ पे जरूर यहाँ पे होना चाहिए। जनाब स्पीकर, इसके साथ जब ज़लज़ला आया 2005 के ज़लज़ले में मानसरा में 17,000 जनाजे उठाए गए और फिर वहाँ पे बालाकोट जो रेड जोन था उसके लोगों को एक बकरियाल सिटी के नाम पे, बालाकोट सिटी के नाम पे एक जगह जिसमें 95% प्लाट्स की क्लियर भी हो गए, उसकी अलाटमेंट भी होनी है और 5% सिर्फ इरीगेशन लैंड का मसला था, उसके लिए काम रुका हुआ था। वो चूंकि इरीगेशन लैंड वो इरीगेशन उनको वापस करनी है और 95% ज़मीन ऑलरेडी वागजार हो चुकी है। और जनाब स्पीकर, वहाँ पे ढाई साल पहले 2 साल पहले 2 ऑनरेबल जजेस भी वहाँ पे गए, उन्होंने फिर वहाँ पे मोटो एक्शन भी लिया, लेकिन आज तक वो बकरियाल सिटी का मसला हल नहीं हुआ। पता नहीं मसला कश्मीर बन गया या मसले फ़लस्तीन बन गया, वो आज तक लोग सड़कों में बैठे हुए हैं, बकरियाल सिटी का मसला हल नहीं हो रहा है। और सेक्रेटरी खजाना भी उस वक्त उसने हाई सुप्रीम कोर्ट में एडमिट किया था, सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना, चीफ सेक्रेटरी CS, उन्होंने वहाँ पे एडमिट किया था कि जी हम 2 अरब या 1 अरब रुपए 6 महीने के अंदर देंगे और बाकी 2.5 साल में हम पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल कर लेंगे। $3 अरब बैरूनी इमदाद ज़लज़ले में आई थी, लेकिन न मेरी बकरियाल सिटी बन सकी, न वहाँ पे मानसरा का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ है। आज भी लोग शेल्टर में, बच्चे शेल्टर में पढ़ रहे हैं। वो $3 अरब के हिसाब मैंने पिछले बजट में भी कहा था, जिसमें 95 अरब रुपए मुल्तान शिफ्ट हुए थे। तो जनाब स्पीकर, इसकी फौरी इंक्वायरी होनी चाहिए कि वो पैसे कहाँ गए और बालाकोट सिटी पर मैं कह रहा हूँ कि इस पे फौरन एक्शन लेना चाहिए और इस पे कमेटी भी बननी चाहिए। पहले भी एक दफ़ा कमेटी बन गई थी, लेकिन अभी एक दफ़ा फिर इस पे कमेटी बननी चाहिए। और जनाब स्पीकर, सूखी किनारी डैम जो कि मेरे हल्के में बन रहा है बालाकोट पारस के मकाम पे और या कागान नारायण तक, जनाब स्पीकर, वहाँ पे एक तो वहाँ की जो सड़क थी NH ने जो बनाई हुई थी, वो सड़क चूंकि टूरिज्म के लिए बनी हुई थी, टूरिस्ट के लिए बनी हुई थी, आज लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। उस रोड का मुकम्मल वहाँ पे 50-60 टन के वहाँ पे हेवी डैम्पर वहाँ पे चलते हैं और वो सड़क मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जो सूखी किनारी डैम के जो 50-60 टन के हेवी डैम्पर जाते हैं, एक तो उनको वो डैम्पर फौरी तौर पे बंद होने चाहिए और उसके MD सूखी किनारी डैम को यहाँ पे कमेटी में बुलाना चाहिए कि जी आप इतने इस इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर खूबसूरती को तबाह कर रहे हैं। जहाँ पर भी डैम बनता है वहाँ पे 10% उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वहाँ पे रखे जाते हैं PC1 में, लेकिन वहाँ पे न वो उस इलाके को कॉलेज देते हैं, स्कूल देते हैं, हॉस्पिटल देते हैं, सड़कें देती हैं। मेरी तो वहाँ पे सड़कें भी तबाह कर दी, न मुझे वहाँ पे कोई कॉलेज दिया, न मुझे वहाँ पे कोई हॉस्पिटल दिया, बल्कि उल्टा पारस के मकाम पे वहाँ पे 750 पारस के लिए हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी कि नेशनल इंटरेस्ट का मसला है, जो कि आज यहाँ पर बैठे भी होंगे। वहाँ पे 750 घर उन्होंने जबरदस्ती उनको निकलवा दिया कि आप निकलें, हम आपको पेमेंट कर रहे हैं। और जब लास्ट टाइम मेरी वहाँ पे मीटिंग हुई, वहाँ के एक जो जिम्मेदार वो कहते हैं कि जी फी घर फी शेल्टर जो है हम 30,000 रुपए देंगे, और वो जिम्मेदार बंदा जो मुझे कहते हैं उसको इतनी शर्म नहीं आई जिसने मुझे कहा कि वहाँ पे 30,000 रुपए फी शेल्टर देंगे, उसके पाँव में 60,000 के शूज उसने लगवाए हुए थे और मुझे कहते हैं कि फी शेल्टर या फी घर हम 30,000 रुपए देंगे। जनाब स्पीकर, इसको कमेटी को रेफर कर दें ताकि कम अज कम ये बकरियाल इसका पारस के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है और वो एक कमेटी में प्लानिंग कमेटी में या किसी कमेटी में रेफर कर दें। और अली मोहम्मद खान साहब भी बैठे हुए हैं, शफकत महमूद साहब बैठे हुए हैं, ये बड़ा अहम मसला है। और वहाँ पे तकरीबन 2-2.5 महीनों से लोग 10-10 दिन 15-15 दिन के लिए रोड बंद करते हैं और कागान नारायण सीजन है, वहाँ पे सियाह को भी तकलीफ होती है वहाँ पे, तो इसके लिए ये बड़ा संजीदा मसला है। जनाब स्पीकर, सबसे पहले तो उसको एक कमेटी में रेफर कर दें। वाइंड अप प्लीज। जनाब स्पीकर, ये NH है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे अभी एक मिनिस्टर 40 मिनट बोले, हालांकि मिनिस्टर को तो कैबिनेट में भी मौका मिलता है, 40 मिनट मुझसे पहले बोले, अपोजिशन वाले भी 40 मिनट बोले, और ये मैं तो इतना जल्दी वाइंड अप इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि जनाब स्पीकर मेरे हल्के का माइक 35 साल यहाँ पे बंद था, ये 35 साल के बाद कहीं माइक खुला है। 35 साल जो यहाँ पे उम्मीदवार जो यहाँ पे MNA आया था, आप उसका रिकॉर्ड निकाल ले यहाँ पे कि 35 मिनट भी इस माइक से जिला मानसरा की आवाज़ या NH13 की आवाज़ नहीं निकली। आज मैंने 2-4 बातें ज़रूर करनी है। जनाब स्पीकर, एक तो स्कर्दू रोड की मैं बात करता हूँ। स्कर्दू रोड में चूंकि बहुत बड़ी सड़क बन रही है अरबों के हिसाब से, और वहाँ की बड़ी वहाँ का खतरनाक रास्ता है, और वहाँ पे मिशनरी स्टोन, हालांकि नॉन BOQ और नॉन अप्रूव्ड की, वहाँ पे जो अप्रूव्ड है BOQ में है वो इसकी दीवारें हैं, RCC की दीवारें हैं, लेकिन वहाँ पे पत्थर ऊपर नीचे रख के पूरे स्कर्दू सड़क, इस पे चेयरमैन NHA को नोटिस लेना चाहिए, बल्कि चेयरमैन NHA को उसमें बुलाना चाहिए उस कमेटी में कि जी नॉन
BOQ और नॉन अप्रूव्ड वहाँ पे आप मिशनरी स्टोन्स का आप किस तरह वहाँ पे दीवारें बना रहे हैं, जो कि RCC BOQ में RCC की दीवारें हैं, तो अरबों रुपए की पेमेंट भी जा रही है। उस पर चेयरमैन NHA को उसमें बुलाना चाहिए। जनाब स्पीकर, एक हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी के हवाले से मैं बात करूंगा कि हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी उमर अयूब साहब ने पिछले दफ़ा फ्लोर ऑफ द हाउस पे वादा भी किया था कि 3-4 महीने के अंदर इंशाल्लाह हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का क़याम होगा। और जनाब स्पीकर, हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो है 2016 में क़याम में आई है। ये जो हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी जो हज़ारा सर्कल है 2016 क़याम में आया और इसका आज तक यार्ड स्टिक भी नहीं है, इंतजामी स्ट्रक्चर भी अभी मुकम्मल नहीं हुए, दफातर भी मुकम्मल फंक्शनल नहीं हुए। हालांकि वहाँ पे स्टाफ की इतनी बड़ी, मैं सिर्फ मंसरे की बात करूँ, 1500 सैंक्शन स्टाफ है और 250 वहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। 1500 की जगह वहाँ पे 250 लोग, एक लाइनमैन बेचारा 24-24 घंटे की ड्यूटी कर रहे हैं और वहाँ पे 70% स्टाफ की कमी है। रिकवरी हज़ारे से 100% आती है और लॉसेस सिर्फ हज़ारे में सिर्फ 10% है। पूरे हमारी पूरी आप अगर SNGPL में देख लें तो हज़ारा सबसे टॉप पे है और अगर आप पेस्को में देख लें हज़ारा सबसे टॉप पे। टैक्स देने में हम सबसे आगे हैं, लेकिन जहाँ पे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला आता है, जहाँ पे हमारी सड़कों का मसला आ जाता है, आप सड़कें देख लें, NHA की सड़कें हमारी देखें, नारायण सड़क देख लें मानसेरा से, और मानसेरा से बडग्राम, चतर से उगी और ये काला डाका और पोस्तानी, तमाम सड़कों की आप हालत देख लें। इस पे अगर इतना बड़ा रेवेन्यू हम दे रहे हैं तो फिर चाहिए ये कि हमें रिटर्न भी उसका मिले, लेकिन ये बहुत हज़ारे के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं टूरिज्म के मुख्तसर कर लीजिए जनाब स्पीकर, बस मैं मुख्तसर करता हूँ। मैं कहता हूँ कि ये जो हमारी कुल सारिफिन की तादाद इस वक्त 6,90,000 हज़ारा कंपनी की, और शक्कर 6,40,000 जब तादाद होगी उनके सारिफिन की, तो एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पे 2010 में शक्कर सेपको हेस्को से अलग करके एक सेपको वहाँ पे बनाई गई। चूंकि आपके करीब गए तो मेरी भी डिमांड है कि जल्द अज जल्द यहाँ पे एक हज़ारा इलेक्ट्रिक कंपनी का क़याम अमल में आए ताकि वहाँ पे लोगों के मसले हल हों। और वहाँ पे एक एयरपोर्ट के हवाले से पिछली गवर्नमेंट ने मानसेरा को एक एयरपोर्ट के हवाले से पैसे भी दिए, वहाँ पे सेक्शन 4 लगाया और लोगों को वहाँ पे 16-1700 कनाल जमीन, जनाब स्पीकर, वहाँ पे 16-1700 कनाल उस पे सेक्शन 4 लगे। लोग तो महरूम हो गए, न वहाँ पे एयरपोर्ट बन सका, न लोगों को पैसे मिल सके, वो पैसे DC के अकाउंट में चले गए। उसको खुसूसी तौर पे अगर पिछली दफा 10 साल पहले हमें या 7 साल पहले एक रिलीफ हमें मिली थी, कम से कम उस रिलीफ से मानसेरा के लोगों को महरूम न किया जाए। और स्पेशली मैं फिर वो सड़कों की बात करता हूँ। सड़कों में चूंकि मानसेरा की सड़कें तकरीबन ख़त्म है, उस पर दोबारा शारा रेशम मुकम्मल ख़त्म है और ये जो दो नारायण सड़क है इसकी मैं बात करता हूँ। शुक्रिया जनाब स्पीकर, में आखिरी 2 बातें हैं। सेक्रेटरिएट के मुलाजमीन के साथ जो 11 फरवरी को मायदा हुआ था उसके मुताबिक आप शाहिद खान और मजीद खान के लिए छोड़ दें। बस मैं सिर्फ 5 मिनट लूंगा जी। सर शुक्रिया सरकारी जनाब स्पीकर सर। अच्छा, बात मुकम्मल करें सालिम साहब, बात मुकम्मल करें अपनी। ये दे रही जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा जो इंतहाई नाकाफी है। महंगाई की हालत को देख के कम से कम 20% या 25% इजाफा होना चाहिए सर। और इसके साथ में जनाब स्पीकर, में अफवाज पाकिस्तान और दीगर फोर्सेस की तनख्वाहों में भी यही रिकमेंड करूंगा कि इनको ज्यादा से ज्यादा, हालांकि जो सिपाही आपका ज्ञान गियारी, पीउन सियारी, चूलिंग और गुलतरी में बैठा हुआ है, जो कामरी, दुमेल, कनोक और कोयरटा सेक्टर पे बैठा हुआ है, 18,000 फुट से लेकर 22,000 फुट बुलंदी पे आपका एक सिपाही, एक NCO, एक JCO, एक अफसर अगर बैठा हुआ है, अगर इस 10% में वो बेचारे क्या करेंगे जो 22,000 फुट बुलंदी से और 18,000 फुट बुलंदी से नीचे आके, फिर हमारी जो बाकी फोर्सेज हैं उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए। और जनाब स्पीकर, इसके साथ मैं कहता हूँ कि हमारा दफाई बजट जो कि हमारा मुकाबला एक मकार दुश्मन के साथ है और हमारी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन इंटेलिजेंस में शुमार होता है और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां, मैं कहता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान के बजट में इजाफा होना चाहिए। और इसके साथ जनाब स्पीकर, मैं एक और बात करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका सालिम साहब। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी बात करता हूँ। शुक्रिया चौधरी हुसैन इलाही साहब। अच्छा, एक बात करके अपनी वाइंड अप करें आप, एक बात अपना मुकम्मल करें। सालिम साहब अपनी बात मुकम्मल करें, आखिरी बात। हाँ सर, आखिरी बात कर रहा हूँ। जनाब स्पीकर, मैं एक बात करता हूँ कि जो इसके हवाले से आखिरी बात है आपकी। जनाब स्पीकर, नमूस रसालत के हवाले से एक बात करता हूँ कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख की सजा ताजीरात पाकिस्तान की दफा 295 जीम में सजाए मौत मुकर्रर है। अल्लाह ताला और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने वाले यानी उम्महातुल मुस्लिमीन, खुलफाए राशिदीन और अहले बैत, साहबे अहले बैत,
यानी इनकी तौहीन करने वाले मुजरिम या तो मुल्क पाकिस्तान की सलामती पर हमला आवर हो रहे हैं या दुश्मन को हमला आवर होने की दावत दे रहे हैं। तो जनाब स्पीकर, ऐसे लोग जो मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा हो, इनको सजाए, इनकी सजा ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 121 में के तहत सजाए मौत है। लिहाजा दफ़ा 297 अलफ ताज़ीरात पाकिस्तान को ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 121 के साथ पढ़ा जाए और अल्लाह ताला और मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने वाले को उनकी सजा सजाए मौत होनी चाहिए। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आपका सालिम मोहम्मद साहब, जनाब बहुत शुक्रिया आपका, बात मुकम्मल हो गई आपकी। जी हुसैन इलाही साहब, चौधरी हुसैन इलाही साहब, चौधरी हुसैन इलाही साहब। देखें 1 मिनट कर अच्छा, आखिरी आप अपनी आखिरी जुमला मुकम्मल करें सालिम मोहम्मद साहब। सालिम मोहम्मद साहब जुमला अपना मुकम्मल करें। सालिम मोहम्मद साहब। जनाब स्पीकर, दफा 295 अलफ ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत अगर कोई शख्स किसी मजहबी शायर या मजहबी रहनुमा को तनकीद का निशाना बनाता है तो उसकी सजा 10 साल कैद है, जबकि मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन करने की सजा दफा 297 अलफ में न होने के बराबर है और काबिल जमानत भी है और अल्लाह ताला के गुस्ताख की सजा ताज़ीरात पाकिस्तान में मुकर्रर ही नहीं है। ये इस्लामी मुल्क है। जनाब स्पीकर, ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 500 के तहत आदमी की तौहीन पर 5 साल कैद और 1 लाख जुर्माना, लेकिन जबकि ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 297 अलफ में बयान करदा मुक़द्दस शख्सियात की तौहीन पर मुजरिमान को दी जाने वाली अदालती सजा निहायत कम है, जो कि 3 साल तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना। जनाब स्पीकर, इसके लिए हमें सख्त कवानीन पास करने होंगे और ये मामला सिर्फ करारदादों के जरिए हल नहीं हो सकता है। करारदादों के जरिए अगर ये मामला हल होता तो आज फलस्तीन और कश्मीर भी आज़ाद होता। तो मेरी इस हाउस और आपसे ये गुजारिश है कि इस पे एक मुकम्मल कानून साजी हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।